देखिए यार, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट की इस वीडियो में, इस पार्ट में अभी अपन देखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ क्लोथ्स। वन ऑफ द मोस्ट वाइटल इवेंट है एग्जामिनेशन ऑफ क्लोथ्स, क्योंकि एविडेंस, देखिए कोर्ट ना एविडेंस पे बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। एविडेंस को बहुत ज़्यादा, एविडेंस की ताकत बहुत ज़्यादा होती है कोर्ट ऑफ लॉ में, इसलिए उनका एविडेंटरी वैल्यू है। इसलिए आपको एविडेंस इकट्ठा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एज ए डॉक्टर इट इज़ योर रोल टू कलेक्ट द एविडेंस। तो समझिए, क्लोथ का आप एग्जामिनेशन करेंगे, क्लोथ का एग्जामिनेशन, आप क्लोथ का एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाइवा में। तो आपको बताना है एज ए प्रेजेंस ऑफ ब्लड स्टेन, सीमेन स्टेन्स, सिक्रेशंस, मड पार्टिकल्स, हेयर और फॉरेन मटेरियल, ये कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। इट कैन एक्ट एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, अभी समझिए, जो डैमेज क्लोथ पे अगर डैमेज होते हैं, डैमेज जैसे क्लोथ पे आपको कट मार्क दिख रहे हैं, टीयर मार्क, रिप, वियर एंड टीयर, लॉस ऑफ बटन्स, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है देयर वाज अ स्ट्रगल और फोर्स यूज इन दैट एक्ट। स्ट्रगल हुआ, फोर्स यूज किया गया। ओके, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एक्ट एज ए इविडेंटरी वैल्यू। अभी समझे यार, अभी अपन देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको जो सारे एविडेंस मिलेंगे उनको वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ओके, अभी समझिए, फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन देखेंगे जनरल एग्जामिनेशन। क्या देखेंगे? जनरल एग्जामिनेशन। अभी समझे, आपको हर एक चीज़ को लॉजिकली समझना है। लॉजिकली आपको लर्न हो जाएगा, आपको रट्टा नहीं मारना है, कोई आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना। हर एक चीज़ को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, और ये आपका लास्ट प्रिपरेशन है। इसके बाद सिर्फ आप रिवीजन करेंगे, इसलिए आपको बहुत अच्छे से मैं जो हर एक बात बोलता हूँ वो हर एक बात समझनी है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड लाइट कंडीशन में, गुड लाइट कंडीशन में आपको इस सारी चीज़ों को एग्जामिनेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, कुछ भी हो सकता है, बर्न मार्क, स्कार मार्क, मोल मार्क, कुछ भी, टैटू। टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, लेट हैंड थंब इंप्रेशन, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, जनरल बिल्ट, आपको बिल्ट बताना, बिल्ट, हाइट, वेट। ओके, वाइटल पैरामीटर लेना है आपको सर्वाइवल के। एग्जामिनेशन ऑफ मेंटल मैच्योरिटी, एज ए डॉक्टर यू हैव टू एग्जामाइन फॉर मेंटल मैच्योरिटी। उसके बाद में रिक्वेस्ट विक्टिम स्टैंड ऑन अ लार्ज क्लीन व्हाइट शीट ऑफ पेपर एंड अंड्रेस हरसेल्फ। याद रखिए, आपको विक्टिम से विनती करना है कि उनको एक व्हाइट, लार्ज क्लीन व्हाइट शीट ऑफ पेपर पे खड़े रहना है। क्यों? जिसके वजह से क्या हो सकता है, एनी मटेरियल एविडेंस विल फॉल ऑन द पेपर, कलेक्ट एंड अंड्रेस हरसेल्फ। उसको पहले अंड्रेस, खुद को अंड्रेस करने के लिए बोल रहे हैं। अंड्रेस करने के बाद कलेक्ट एनी मटेरियल एविडेंस फॉल ऑन पेपर, पेपर पे जो हर एक चीज गिरती है वो इट एक्ट एज अ मटेरियल एविडेंस। अभी समझिए, प्रिजर्व क्लोथ्स इन अ क्लीन पेपर इनवलप, जो कपड़े मिले आपको, ये कपड़ों को आपको क्लीन पेपर इनवलप में प्रिजर्व करना है। ड्राई क्लोथ्स, जो इनवलप रहेगा ड्राई होना चाहिए, क्लोथ्स, ड्राई क्लोथ्स। ओके, अभी समझिए, ये सारी चीजें एविडेंस है। ओके, अभी आप बॉडी पे देखोगे, अभी आपने जनरल एग्जामिनेशन में देख लिया, अभी आप बॉडी पे देखेंगे। आफ्टर अंडर सर्सल आपको बॉडी में क्या क्या देखना है? फ्रेश और ड्राइड ब्लड, सीमेन, सलाइवा स्टेन एक्सेट्रा। समझिए, बॉडी पे आपको ड्राइड ब्लड मिल सकता है, सीमेन मिल सकता है फ्रेश और ड्राइड, सलाइवा स्टेन मिल सकता है। तो उस कंडीशन में उस स्टेन को आपको स्क्रैप या फिर स्वैब एंड कलेक्ट करना है। स्क्रैप करना है, स्वैब करना है, कलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको बॉडी पे देखो, एज ए डॉक्टर आपको हर एक चीज़ पे ध्यान रखना है, हर एक चीज़ को एग्जामाइन करना है, ऑब्जर्व करना है। बॉडी पे आपको इंजुरीज मिल सकती है, इंजुरी मिल सकती है, फिर इंजुरीज बहुत सारी जख्म मिल सकते हैं, जैसे कि वो फेस पे, नेक पे, ब्रेस्ट पे, थाई पे। एज अ एविडेंस ऑफ स्ट्रगल, एज अ एविडेंस ऑफ स्ट्रगल आपको फेस, नेक, ब्रेस्ट एंड थाई पे आपको इंजुरीज मिल सकती है। याद रखिए, आपको ग्रिप मार्क्स, नेल मार्क्स, बाइट मार्क्स, लाइगेचर मार्क्स मिल सकते। दिस आर ऑल द साइंस ऑफ रिसेंट फिजिकल असॉल्ट इंजरीज। ओके, रिसेंट फिजिकल असॉल्ट एंड इंजरीज। याद रखिए, इंजरीज आपको इनको डिटेल में रिकॉर्ड करना है। इंजरीज ऑन अप्रोप्रिएट बॉडी डायग्राम्स, आपको डायग्राम में बना के हर एक बॉडी पार्ट का जो इंजरीज है उस पर दिखाना है। बॉडी डायग्राम्स रिकॉर्ड इन डिटेल, जैसे कि उस इंजरी की साइज क्या है, साइट का है, शेप कैसा है, कलर क्या है। साइज साइज बता सकते हैं कितनी बड़ी इंजरी है, साइट कहाँ पे है, शेप एंड कलर
कलर बताता है कि वो इंजरी रिसेंट है, फ्रेश है, या फिर उसको बहुत समय हो चुका है। आपको हर एक चीज़ को लॉजिकली समझना है, रट्टा नहीं मारना है। ओके। एंड प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है। आपकी यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन को जितना आसान बना जा सके उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके। और कीवर्ड याद रखिए, कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ओके। थैंक यू।